नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे एक 3000 साल पुराने संस्कृत स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम की। लेकिन हम इसे सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्यमयी कोड की तरह देखेंगे जिसमें शायद मॉडर्न साइंस के कुछ सबसे बड़े सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज के विज्ञान के जो नियम हैं उन्हें हजारों साल पहले ही किसी स्तोत्र में कोड कर दिया गया हो? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। आमतौर पर लोग इसे एक भजन की तरह देखते हैं, पर आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक पहेली की तरह, एक सिफर की तरह। क्या हो अगर इसका हर एक नाम असल में एक साइंटिफिक प्रिंसिपल का कोडवर्ड? तो चलिए इस डिकोडिंग की शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जो हमें आंखों से दिखती भी नहीं। मतलब एकदम छोटी क्वांटम की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां फिजिक्स के नियम इतने अजीब और जादुई हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सीधे क्वांटम वर्ल्ड में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इस प्राचीन स्तोत्र के कुछ नाम क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े और गहरे सिद्धांतों से एक हैरान करने वाली सिमिलैरिटी रखते हैं। अच्छा, मॉडर्न साइंस का एक बहुत बड़ा नियम है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि हम किसी भी छोटे से कण की सही पोजीशन और उसकी स्पीड दोनों को एक साथ कभी भी नहीं जान सकते। वो हमेशा एक पॉसिबिलिटी के बादल जैसा होता है। अब जरा ये देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का 46वां नाम है अप्रमेय, जिसका मतलब ही होता है जिसे मापा ना जा सके। ये तो बिल्कुल उसी लिमिट की बात कर रहा है ना? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। साइंस हमें बताता है कि हर चीज का सबसे छोटा हिस्सा एटम यानी परमाणु है। सहस्त्र नाम में 835वां नाम आता है अणु, जो सीधे सीधे एटम को ही बताता है। पर इससे भी कमाल की बात यह है कि एटम के अंदर जो और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे क्वार्क्स और ग्लूऑन्स, उनके लिए 457वां नाम है सूक्ष्म यानी बेहद बारीक। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक पूरी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ही बना दी हो। क्वांटम वर्ल्ड की एक और बहुत ही अजीब बात है, यहाँ कोई भी चीज एक ही वक्त में एक पॉसिबिलिटी यानी तरंग और एक हकीकत यानी कण दोनों हो सकती है। अब सहस्त्र नाम का 138वां नाम देखिए, कृताकृत। इसका मतलब है जो हो चुका है और जो नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल उसी डुअल नेचर की तरफ इशारा कर रहा है, एक तरफ संभावना यानी अकृत और दूसरी तरफ हकीकत यानी कृत। तो ये तो थी कहानी सबसे छोटी चीजों की। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, अपना नजरिया बदलते हैं और देखते हैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक बड़े कॉस्मिक स्केल पर। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांत और सहस्त्र नाम के नामों में क्या कनेक्शन मिलता है। तो चलिए अब ब्रह्मांड के बनने, फैलने और शायद खत्म होने की पूरी कहानी देखते हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई। सहस्त्र नाम में इसके लिए नाम है विश्वरतः, जिसका मतलब है यूनिवर्स का बीज। फिर हम जानते हैं कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, जिसे हबल का नियम कहते हैं। और सहस्त्रनाम में नाम है विस्तार, मतलब फैलने वाला। और आखिर में बिग क्रंच थियरी, जो कहती है कि सब कुछ वापस सिकुड़ जाएगा, उसके लिए नाम है त्वष्टा यानी सिकोड़ने वाला। ये तो जैसे ब्रह्मांड के पूरे जीवन चक्र की कहानी हो। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स की एक बहुत ही एडवांस थियरी है स्ट्रिंग थियरी। ये कहती है कि पूरा ब्रह्मांड असल में वाइब्रेट करते हुए धागों से बना है। और सहस्त्र नाम का 784वां नाम है सुतंतु यानी सुंदर धागा। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हजारों साल पहले भी ये आइडिया मौजूद था कि हर चीज का बेसिस ऐसे ही धागों का वाइब्रेशन है। अब हम इस ब्रह्मांड के ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से देखते हैं, मतलब कि जीवन का विज्ञान और वो नियम जो सितारों और ग्रहों को उनकी अपनी जगह पर टिकाए रखते हैं। अब जरा जीवन की बात करते हैं। साइंस में एक बड़ा सवाल है कि जिंदगी की शुरुआत हुई कैसे। एक थ्योरी है कि ये नॉन लिविंग मैटर से अपने आप ही पैदा हुई। सहस्त्रनाम में नाम है स्वयंभू, जिसका मतलब ही है जो खुद पैदा हुआ हो। और एनर्जी का नियम कि उसे न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है, उसके लिए नाम है अज यानी जिसका कभी जन्म न हुआ हो। कनेक्शन तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब एस्ट्रोनॉमी पर आते हैं। ग्रेविटी, वो इनविजिबल फोर्स जो हर चीज को अपनी जगह पर रखती है, उसके लिए नाम है भुवो भुव यानी पृथ्वी का सहारा या आधार।
और वो फंडामेंटल एलिमेंट्स जिनसे जिंदगी बनी है, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन, उनके लिए नाम है धातुरुत्तम, यानी सबसे बेहतरीन तत्व। ये तो सीधे सीधे एग्जिस्टेंस की बुनियाद की बात कर रहा है। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आ गए हैं, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक के बाद एक इतने सारे कनेक्शंस, या ये वाकई एक सोचा समझा कोड है? और अगर ये एक कोड है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले उन ऋषियों को ये सब पता कैसे चला? शायद इस सवाल का जवाब ज्ञान को हासिल करने के दो अलग अलग तरीकों में छिपा हुआ है। देखिए, एक रास्ता है मॉडर्न साइंस का, जिसे हम कहते हैं प्रूफ का रास्ता। ये मशीनों, इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स पर निर्भर करता है। लेकिन एक और रास्ता भी है जिसे कहते हैं अनुभव का रास्ता या परसेप्शन। ये बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अपनी चेतना की गहराइयों में जाकर सच को सीधे सीधे अनुभव करने पर आधारित है, जिसे दृष्टि कहा गया है। तो ये दृष्टि आखिर है क्या? इसका मतलब है सच को सीधे तौर पर देख लेना, बिना किसी बाहरी टूल के। ऐसा माना जाता है कि पुराने ऋषि मुनि ध्यान की बहुत गहरी अवस्था यानी समाधि में चले जाते थे, और उस स्टेट में उनकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से एक हो जाती थी और उन्हें यूनिवर्स के नियम सीधे सीधे पता चल जाते थे। तो सवाल ये है कि ये ज्ञान हजारों सालों तक बिना बदले हम तक पहुंचा कैसे? तरीका बहुत ही जबरदस्त था। इसे हम एक तरह का ह्यूमन एरर करेक्टिंग कोड कह सकते हैं। स्टेप 1, ऋषियों ने समाधि में ज्ञान को सीधे अनुभव किया। स्टेप 2, उस ज्ञान को बहुत ही सटीक संस्कृत श्लोकों में कोड कर दिया। और स्टेप 3, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर याद रखने की एक ऐसी मजबूत परंपरा बनाई जिसमें एक भी शब्द इधर से उधर नहीं हो सकता था। नतीजा, ये ज्ञान बिना किसी किताब के हजारों साल तक एकदम सुरक्षित रहा। इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए, मॉडर्न साइंस एक जासूस की तरह है जो एक उंगली के निशान से पूरे क्राइम सीन को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वैदिक ऋषि, वो तो उस पूरी बिल्डिंग के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने उसे डिजाइन ही किया था। इस नजरिए से देखें तो उन्हें एक एक करके प्रकृति के नियमों को डिस्कवर करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सीधे उस सोर्स को ही अनुभव कर लिया था जिसे ब्रह्म कहते हैं। वो एक अकेली परम चेतना जहां से ये सारे फिजिकल नियम और ये पूरी असलियत पैदा होती है। तो आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ब्रह्मांड के और कौन-कौन से गहरे राज हैं जो बाहर डेटा में नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना की गहराइयों में सीधे अनुभव किए जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें ज्ञान की एक बिल्कुल नई दिशा दिखा सकता है।